हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया। कहते हैं कि जब इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है तब वो इंसान अहंकार में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत की पहचान नहीं रहती। आपके पर्सन के साथ भी यही सब चीज़ें हुई कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान नहीं रही। आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीज़ें की जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने अपना सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है तो यूनिवर्स करती है पलटवार। यानी कि आज आपके पर्सन अपने किए की कीमत चुका रहे हैं। आज उन्हें वो कर्मा मिल रहा है जो उन्होंने शायद सपने में नहीं सोचा था। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर लीजिए, यूनिवर्स आपको माफ कर देती है। लेकिन आप किसी को प्यार में धोखा दे दें, ये यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं करती और आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। तो वही सब चीजें आज आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस जन्म की सजा हमें अगले जन्म में मिलेगी, लेकिन नहीं, कई बार इस जन्म की सजा भी हमें इसी जन्म में मिलती है और अगर वो पूरी नहीं होती तो वो अगले जन्म में भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है और आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, नाइन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को उनके किए की सजा मिल रही है या वो अपने किए की कीमत चुका रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ गलत करो और आपको उसका फल ना मिले। जब हमें अच्छा करने का फल मिलता है तो बुरा करने का फल भी हमें इसी पृथ्वी पर मिलता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो एम्परगिरी करते रहे और उन्होंने इस एम्परगिरी में अपने लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कर ली। आपके पर्सन दूसरों से भी बात करते थे, लेकिन अगर आप किसी से बात करो तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आपने उनके लिए अपने सारे दोस्त छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी हर चीज आपने उनके लिए छोड़ दी। लेकिन आपके पर्सन दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व रहे और आपके साथ भी इन्वॉल्व रहे, क्योंकि उन्होंने किसी भी कीमत पर अपनी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। और कहते हैं कि प्यार सेक्रीफाइस का दूसरा नाम होता है। एक इंसान सेक्रीफाइस करता गया, दूसरा वाला गेन करता गया, तो ज्यादा प्रॉफिट में कौन रहा? जिसने गेन किया। लेकिन कहते हैं कि प्यार में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता,
प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, और जो प्रॉफिट के बारे में सोचता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक समय था जब आपके ऊपर इतनी ज्यादा एम्परगिरी करते थे, अपनी चलाते थे, उनकी हुकूमत चलती थी, जैसा वो कहते थे आप वैसा ही करते थे। आपने कभी भी अपने पर्सन के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई। आपके पर्सन ने जैसा चाहा वैसा आपको नचाया, अगर मैं कहूँ तो ये वर्ड भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको कोई प्यार से कुछ भी करवा सकता है, और ये शायद आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो आपको फुली स्टडी कर चुके थे, और इस स्टडी से उन्होंने सिर्फ अपने लिए रास्ते निकाले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपको ब्लैक एनर्जी में छोड़कर अपने लिए खुशियां ढूंढता रहा। आपके पर्सन ने अपने लिए धन कमाया, शोहरत कमाई, ठीक मतलब चीजें की, अपने घर वालों को भी खुश रखना शुरू कर दिया। एक समय था जब आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके साथ मिलते ही उनके दिन बदलने लगे। आपके पर्सन के पास वो सब चीजें खुद ब खुद आने लगी जो चीजें वो कभी सोचा करते थे। और कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी किस्मत और हमारी किस्मत दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत से आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन कहते हैं कि जब हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो हमें कद्र नहीं होती। किस्मत हमारा बोनस होती है, लेकिन कभी भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि हमने किया, उसके बदले में हमें ऐसा मिला। नहीं, करते तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह प्यार करते हैं, लेकिन क्या सबको वो सच्चा प्यार मिलता है? नहीं। अगर आपके पर्सन को सच्चा प्यार मिला तो आपके पर्सन ने उसको ठोकर मारी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम सब चीजें छोड़कर खुशियों के पीछे भागते हैं तो खुशियां भी हमारे से आगे दौड़ना शुरू कर देती हैं। आपके पर्सन ने वही सब चीजें की, अपने लिए चीजें जो थी वो कलेक्ट करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तब ये सब चीजें उनके काम आएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। पर्सन अपनी आपको ब्लैक एनर्जी में छोड़कर खुद अपनी खुशियों के बारे में सोचते रहे। इस इंसान ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसका ये व्यवहार आपके ऊपर किस तरह से हावी हो सकता है, आप किस मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को सिवाय अपने कभी भी कुछ नहीं सूझा। इस इंसान ने हमेशा अपने बारे में सोचा और अपनी फैमिली के बारे में सोचा। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने फैमिली का बहाना बनाया और आपको बोला कि फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब कोई इंसान फैमिली फैमिली चिल्लाता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, क्योंकि फैमिली तो पहले भी थी, ये फैमिली अचानक नहीं आई। वो अपनी फैमिली को पहले से भी जानता होगा या जानती होगी, उसे अच्छी तरह से पता होगा कि फैमिली क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। और अगर उसे लगता था कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो आपके साथ रिलेशन में क्या कर रहे थे। और इतना लंबा समय आपके साथ होने के बाद अगर वो इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया तो फ्यूचर में भी वो आपके साथ कभी जस्टिस नहीं करेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ फैमिली फैमिली चिल्लाते रहे, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते रहे, और उन्होंने कभी भी ये जानने की जरूरत नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। इस रिलेशन में अगर किसी ने कुछ खोया तो वो आप थे, अगर इस रिलेशन में किसी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए तो वो आप थे, और आपके पर्सन सिर्फ उन सब चीजों को अपने ऊपर लेते रहे, क्रेडिट वो खुद लेते रहे और डेबिट उन्होंने हमेशा आपको दिया। लेकिन कहते हैं कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज आपके पर्सन उसी मुसीबत में गिर गए हैं। आज आपके पर्सन को संभालने वाला कोई नहीं है। आज वही फैमिली जिसके ऊपर आपके पर्सन इतना ज्यादा रश्क किया करते थे, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करना चाहते थे, आज उस फैमिली का कहीं नामो निशान नहीं। क्योंकि फैमिली का प्यार हमेशा बटा हुआ होता है। आपके पर्सन अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली और भी चीजों से प्यार करती है। फैमिली के लिए सिर्फ आप ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली के लिए और रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पर्सन ने क्या दिखाया कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन इतनी बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर चाहें तो भी अब वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके पर्सन पर पलटवार हो रहे हैं और आपके पर्सन आज उस मुसीबत में घिर चुके हैं, और ये मुसीबत उनकी खुद की बुलाई हुई है। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने आप गलतियों पे गलतियां करता जाता है तो यूनिवर्स उसे कर्मा देती है। आज आपके पर्सन को वही कर्मा मिल रहा है, यानी कि आपके पर्सन आज इतनी बड़ी मुसीबत में गिर चुके हैं कि उन्हें वहां से निकालने वाला कोई नहीं। आज वो फैमिली भी उनका साथ
नहीं दे रही, जिसके ऊपर वो बहुत इतराया करते थे। आज आपके पर्सन को उनके किए की कीमत अदा करनी पड़ रही है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, आज आपके पर्सन के साथ वही सब चीजें हो रही हैं। आपके पर्सन आज गिल्ट में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ खो दी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप होते तो चीजें ठीक हो सकती थी, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा गलत कर देता है और जब उसके अपने उसको वही मार मारते हैं, तब उस इंसान को समझ में आता है कि उसने क्या किया। क्योंकि इस रिलेशन में आप एक ऐसे इंसान थे जो देते चले गए और आपके पर्सन लेते चले गए, और जब देने की बारी आई तो भाग खड़े हुए। तब उन्हें समझ आया कि फैमिली क्या होती है, तब उन्हें समझ आया कि समाज क्या कहेगा। अरे भाई, ये समाज, ये फैमिली तब भी थी जब आप उस रिलेशन में थे, लेकिन आपके पर्सन तब इन सब चीजों को मानते नहीं थे, लेकिन आज आपके पर्सन इन सब चीजों को मानते हैं। और जब कहते हैं कि कोई इंसान किसी के साथ गलत कर देता है तो यूनिवर्स उसे सजा देती ही है। तो आज आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबत से घिरे हुए हैं और यूनिवर्स उन्हें वो सजा दे रही है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने किए की कीमत भुगतेंगे। अब आपके पर्सन रिग्रेट भी करेंगे तो भी यूनिवर्स उसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि जब यूनिवर्स जस्टिस करने पर आती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती भी बंद हो चुकी है। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलत किया। आज आपके पर्सन वापस आना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो शब्द नहीं है कि वो आपके सामने आकर कहेंगे क्या। जिस फैमिली को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी, आज वो फैमिली उन्हें छोड़कर जा चुकी है। आज थर्ड पार्टी ने उनको अपनी असली पिक्चर दिखा दी है। तो आज आपके पर्सन को अपनी खुद की असली पिक्चर भी नजर आ रही होगी। आज आपके पर्सन की बोलती यूनिवर्स ने ऐसी बंद की है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो अपने किए की कीमत भुगत रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी परेशान है। आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया है, खुद को स्टक कर लिया है। उन्हें लगता है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। आपने किसी के साथ गलत किया और दूसरा उस गिल्ट में कितना कुछ भुगतता रहा, उसका अंदाजा आपको नहीं है। तो आज अगर आपको उन सब चीजों की कीमत देनी पड़ रही है तो यूनिवर्स को ये पूरी तरीके से पता है कि आपके पर्सन को क्या कर्मा देना है, और शायद आज आपके पर्सन वही कर्मा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया। आज आपके पर्सन अपने लिए तलवार उठाना चाहते हैं, आपके फेवर में बोलना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों? जिस समय बोलना चाहिए था उस समय आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, और जो इंसान समय रहते स्टैंड नहीं लेता, बाद में लिया हुआ स्टैंड किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि तब तक फैमिली भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है और रिलेशन भी वो हार चुका होता है। तो आज आपके पर्सन का भी वही हाल है। फैमिली रही नहीं और अपना रिलेशन उन्होंने खुद छोड़ दिया। तो आज आपके पर्सन अपने बारे में आज भी सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके ऊपर एहसान करेंगे, वापस आएंगे, आपसे प्यार से बोलेंगे, तो आप फिर से उनकी बातों को मान जाएंगे। लेकिन आप कब जागेंगे? आपको अपनी अंतरात्मा कब जगाएगी? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कब जागेगी कि ये इंसान कल भी अपने बारे में सोच रहा था, ये इंसान आज भी अपने बारे में सोच रहा है? क्या इसी इंसान की फैमिली थी, आपकी फैमिली नहीं थी? क्या इसी इंसान का को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, आपने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया? क्या आपके पर्सन को ये लगता है कि वही सही थे, आप सही नहीं थे? और अगर वो सही थे तो आज वो वापस क्यों लौटना चाहते हैं? क्योंकि आज कर्मा मिल रहा है। आज आपके पर्सन को हो रहे हैं पलटवार। आज आपके पर्सन उन मुसीबतों में घिर गए हैं जहां से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं। कहते हैं कि जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जब भगवान ने प्यार दिया तो छप्पड़ फाड़ कर दिया, लेकिन आपके पर्सन उसको संभाल नहीं पाए। इसलिए आज आपके पर्सन को जो कर्मा मिल रहा है ना, वो भी छप्पड़ फाड़ कर मिल रहा है। आपके पर्सन उसे भी झेल नहीं पाएंगे। आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि यूनिवर्स ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब इस इंसान को समझ में आएगा कि इस इंसान ने किसी के साथ कितना गलत किया। क्योंकि अगर हम प्यार में किसी को धोखा देते हैं, किसी को सपने दिखाकर अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो कहते हैं कि यूनिवर्स वो कभी भी माफ नहीं करती। तो हो सकता है कि आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों के बारे में समझ आ रही है। आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आप आज भी संभाल लेंगे, लेकिन क्यों? हमेशा आप ही क्यों संभालेंगे? एक बार फैमिली को भी संभालने दीजिए, एक बार थर्ड पार्टी को भी संभालने दीजिए। क्या वो लोग ऐश करने के लिए ही हैं? क्या उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी? आपके पर्सन ने जिस तरह से उनके लिए आपको लात मारी, आज वही लात आपके पर्सन को पड़ गई है। तो आपके पर्सन को आज आपकी याद आ रही है। आज आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप गए तब क्लियर क्यों नहीं किया? अगर प्यार दो लोगों के बीच की एक वो होती है, क्या नाम, एक दूसरे की बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपकी फैमिली क्यों आ गई? और अगर आपकी फैमिली आई तो आज वो कहाँ है? इस बॉन्डिंग को अगर आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया और अपने पर्सन को छोड़ दिया, तो आज आपको कर्मा मिलना ही चाहिए। तो आपके पर्सन को मिल रहा है जबरदस्त कर्मा, और आपके पर्सन कीमत अदा कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, वो आपको स्टडी कर चुके हैं। आपके पर्सन को पता है कि जब कोई साथ नहीं देगा तब आप साथ देंगे, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान आपके पास आने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आज इस इंसान को समझ आ रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, आज ये गिल्ट में है, और शायद अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में अगर वापस आते हैं तो आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। अब इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इससे गलती हुई। अब इस इंसान को ये चीज क्लियर हो गई है कि इसने गलत किया और इसे उसी का कर्मा मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं, क्या आप वो चीजें भूल सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई धागा टूट जाता है और हम उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है, और अगर आप दोनों के रिलेशन में वो गांठ आ गई है तो क्या वो गांठ आपको जीने देगी? क्या आप उतना ही प्यार कर पाएंगे? क्या आप ये भूल पाएंगे कि इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए आपको लात मार दी थी? अगर कल को वो फैमिली दोबारा से आ गई तो क्या ये इंसान आपका साथ देगा? बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए, और ये सारे जवाब आपको अपने आप से पूछने होंगे। भगवान नीचे नहीं आते हाथ पकड़ने, भगवान सिर्फ आपको जो इंडिकेशन देते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। फैसला आपने करना है। अगर आप आज भी गलत फैसला करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे। आप मुझे छोटी सी बात का जवाब दीजिए, जब हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो हम लाइटें बंद कर देते हैं, क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करते? क्यों? क्योंकि वो हम दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग होता है, हम वो चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो फिर आपके पर्सन ने उस प्यार को दूसरों के साथ शेयर कैसे किया? आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में वो अंधेरा हमेशा के लिए क्यों कर दिया? आज समय है कि आप अपने पर्सन से वो सब चीजें पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान लात खाकर वापस आता है तो उसको पास समझने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। और हो सकता है कि आज आपके पर्सन को लात पड़ने के बाद सब चीजें समझ आ जाएं, वो लॉयल हो जाएं, क्योंकि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूरी बनाई तो आज उसी फैमिली ने आपके पर्सन को लात मार दी है, और आपके पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास आए बिना उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्सन को माफ करना है या उसे किए की सजा देनी है। लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन को उनके किए की कीमत अदा किए बिना छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन कोई किसी को प्यार में धोखा दे, ये यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं कर सकती। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आज की रीडिंग में 7 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, और ऐसा हो सकता है कि 7 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, आपसे मिलने आए, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, लेकिन यूनिवर्स अपना फैसला कर चुकी है। आपके पर्सन को उनके किए की कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी एम्ब्रॉयडरी करते रहे, आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, आपके पर्सन ने कभी भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, अपनी फैमिली फैमिली चिल्लाते रहे, लेकिन आज वो खुद ही उस फैमिली का शिकार हो गए हैं। फैमिली ने उनको लात मार दी है, तो आज उन्हें
रिग्रेट हो रहा है, आज आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आज भी अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा तो काफी केयरिंग पर्सन साबित होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।